रखे जबरदस्त तालों के साथ आप स्वागत करेंगे जनता दल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुरेश कुमार जोशी साहब। एक बार जबरदस्त नारा लगाएंगे आप। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जनता दल संगठन जिंदाबाद, जनता दल संगठन जिंदाबाद, जनता दल संगठन जिंदाबाद। आदरणीय सुरेश कुमार जोशी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल संगठन। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जनता दल संगठन के मुख्य सलाहकार और संरक्षक आदरणीय राजेश्वर दास सैनी जी, उनको नमस्कार करते हुए सफल संचालक कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री मांगेराम कश्यप जी, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती ममता कश्यप जी, जो समूह की अध्यक्षा भी है और आप सबको साथ लेके चल रही है, और साथ में सहयोग कर रही है हमारे मीडिया प्रभारी गोभी सिंह जी और जिला अध्यक्ष सौरभ सिंह जी, नगुड़ ब्लॉक के प्रभारी आदेश जी, और हमारे साथी जो बैठे हुए हैं, आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जनता दल संगठन आपका तहे दिल से शुक्रिया करता है। और चूंकि आज 14 सितंबर है, आप लोगों को याद होगा 14 सितंबर अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। जानते होंगे आप लोग, 14 सितंबर का मतलब है कि 14 सितंबर हिंदी दिवस पर पड़ा। 1 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक प्रत्येक वर्ष सरकार की तरफ से हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, देश विदेश में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हमारी बोली भाषा, क्योंकि हमारा देश अनेक भाषाओं और विभिन्न रीति रिवाजों का देश है, सभी का सम्मान करते हैं। चूँकि 80% अधिकतर आबादी, या यूँ कह लीजिए कि अधिकतर आबादी हिंदी भाषी वासियों की, और चूँकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए उसका सम्मान करते हुए हिंदी को बढ़ावा मिले, ये सोच करके सरकार प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में 1 सितंबर से 14 सितंबर तक ये हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है, जिसमें आप सभी सरकारी महकमों में तो आज के दिन पूरे 2 सप्ताह तक लगातार प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें आप लोगों की दुआएं से मुझे भी लगातार कई वर्षों तक मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चाहे वो भाषण देने का हुआ हो, कविता पाठ करने का हो, तर्क वितर्क का हुआ हो, हमें सरकार के माध्यम से ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सीखने को मिलती है। और आप लोग भी आज यहाँ पर बैठी हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस योजना को चलाया था कि इसके पीछे महिला को मतलब जो परेशान करने का उद्देश्य नहीं था। ये उद्देश्य था नारी शक्ति का उत्थान करने के लिए, महिलाओं को साथ के साथ लेकर के आने के लिए। क्या कारण हुआ कि आज महिलाएं परेशान है, और इतनी परेशान है कि घर से निकली हुई हैं अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए। क्या कारण है कि ये आज जनता दल संगठन का सहारनपुर रामलीला मैदान पर इस धरना स्थल पर 14वां धरना है। आप सब भली भांति परिचित है। क्या कारण है कि आज तक हम सफल क्यों नहीं हुए? अब क्या नाम बताया था आपने? मैं असहमत हूँ रीना धीमान जी से, जो भारतीय किसान यूनियन में महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष है। अगर आप साइड छोड़ करके हट गई तो समझ लेना आप मुहिम से हट गई हैं। यही वो चाहते हैं। आप ही की बात के द्वारा मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं, जब से हम धरने लेकर के चल रहे हैं, कि जिस दिन जनता दल संगठन यहाँ धरने पर बैठेगा, उसी दिन साजिशन या षड्यंत्र के तहत, या जो भी उनके मन में है, उनकी जो भी उद्देश्य रहा, उसी दिन धरने वाले दिन ही या तो ब्लॉक में या फिर सहारनपुर जानबूझ करके आप लोगों को मीटिंग के माध्यम से या किसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को वहां बुलाया जाता है, ताकि आप लोग यहां ना आ सके। और ये ही सबसे बड़ा कारण है हमारे पिछड़ने का, हमारे असफल होने का। यदि हम ये सोच करके कि परेशानी है और हम अपने घर में बैठ के खामोश हो गए, अपनी जीविका को सी लिया, तो मैं समझता हूं कि आप आजाद नहीं हो सकते हैं। महिला शक्ति आप सब भली भांति परिचित है। यदि मैं एक कड़वा सच कहूं, जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं, जिस दिन
समूह सखी महिला ये दिल में ठान लेगी कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, तो देश के मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, डीएम साहब भी छोड़ दीजिए, देश के प्रधानमंत्री भी आपके हक और अधिकार को आपसे छीनने नहीं सकता, और आपके हक और अधिकार की लड़ाई आपको देनी ही पड़ेगी। आपका जो भी मानदेय बनता है, आपके जो हक और अधिकार है वो झक मारेंगे और देंगे। कारण क्या है कि जैसे ही ब्लॉक में मीटिंग में आए, जो समूह सखी महिलाओं का ग्रुप बना हुआ है उसमें लगभग 600 महिलाएं हैं। जैसे ही ग्रुप में मैसेज आया कि आज फला ब्लॉक में मीटिंग रखी हुई है, महिलाएं आशंकित हो जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं, कहीं हमारी तनख्वाह ना कट जाए, हमारी कोई शिकायत ना कर दे, हमें कोई परेशान ना कर दे, फोन करके कहीं और बताने दे। इस मंच के माध्यम से जैसे हर बार हम बोलते हैं, आज भी जनता दल संगठन चैलेंज करके इस बात को कहता है, यदि किसी को इस बात से कोई शक है, कोई ये जानना चाहता है कि भाई आपकी परेशानी क्या है, यदि किसी को यह लगता है, चाहे वो मंत्री है, अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, जो भी समूह सखी महिलाओं को जिसको ऐसा लगता है कि हम बरगला रहे हैं या आपको दिशाहीन कर रहे हैं, वो आकर के इस मंच पर आकर के खुले चैलेंज के साथ जनता दल संगठन को चैलेंज करता है, आकर के बात कर लीजिए। यदि किसी को लगता है कि महिलाओं को बिठा करके हम यहाँ राजनीति कर रहे हैं, वो आकर के यहाँ चाहे तो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे मंत्री है, चाहे किसी भी पद में बैठा है, आकर के बैठ कर जनता दल संगठन से महिलाओं को जो परेशानी है तो बात कर लीजिए। हम तो हर बार कहते आ रहे हैं, आप आइए, बात करिए, वार्तालाप कीजिए, ताकि सामने पता लगे क्या कारण है कि चिट्ठी हम यहाँ से प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं और जवाब देना पड़ता है आपके पीएम को। क्या कारण है कि हम ज्ञापन सौंपते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उसका जवाब मांगने के लिए प्रशासनिक अधिकारी से पूछा जाता है, सीडीओ से पूछा जाता है, जो आपके अधिकारी हैं उनसे फीडबैक मांगी जाती है। क्या कारण है? लगता है कि सरकार के यहां से आपकी तनख्वाह बराबर आ रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, हर बार कहता हूं, सरकार के यहां से हो सकता है कि आपकी तनख्वाह पूरी आ रही हो। जो गेम हो रहा है, जो कालापन है, जो भेद है, जो करप्ट है, ये यहां बैठे नीचे प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है ये अपने स्तर पे कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा है तो सरकार को इस बात पे दबाव बनाना चाहिए, जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनकी 1-1 लाख रुपए से तनख्वाह ज्यादा है, वो आकर के इस बात पे जवाब दे, उनसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि इन महिलाओं के साथ में ये ज्यादती क्यों हो रही है। हमने, आपने जितनी भी चिट्ठियां हम भेजते हैं, जितने भी हम ज्ञापन भेजते हैं, आदरणीय डीएम साहब के माध्यम से वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, और आप लोगों के माध्यम से आपकी जो चिट्ठियां हैं वो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में लगातार जारी है और लगातार चल रही है, और अभी भी हम लगातार जारी भेज रहे हैं। बेशक हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी ना हो, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनता दल संगठन आपकी चिट्ठियां आज भी लगातार वैसे ही जैसे पिछले 1 वर्ष से चल रही थी, आज भी जो भी तू आपकी चिट्ठी उसी भाषा में चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी। और यहां तक कि इसके अलावा ऑनलाइन मेमोरेंडम, जो एप्लीकेशन कहते हैं या शिकायत कह लीजिए, जिस भी रूप में आप समझना चाहती हैं, वो भी लगातार जनता दल संगठन के माध्यम माननीय राष्ट्रपति जी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और महामहिम राज्यपाल जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को भी हम आपकी शिकायत, जो आपकी परेशानी, उसके बारे में बता चुके हैं। जनता दल संगठन ने अभी पिछले महीने क्या, इसी महीने के आपके हाथ से लिखी हुई 250 चिट्ठियां माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को भेजी है सीधी, ताकि आपकी परेशानी अगर ये नहीं सुनते हैं तो माननीय राष्ट्रपति महोदय को पता होना चाहिए। चूंकि माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी एक महिला है, एक महिला का दुख समझे, इसलिए जनता दल संगठन ने वो चिट्ठियां जब प्रशासन पे और मुख्यमंत्री जी पे और आदरणीय डीएम साहब पे, सीडीओ साहब पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जनता दल संगठन ने वो चिट्ठियां बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को भेजी है, ताकि आपकी शिकायत का निवारण हो सके। और रही बात, जो ग्रुप में आप सब महिलाएं बता रही हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ रही है, ये बात सही है कि आपकी तनख्वाह बढ़ रही है। इस बात से तो हम जनवरी 2025 से वाकिफ हैं, जनवरी 2025 से वाकिफ है। आईजीआरएस से हमारे पास में फोन आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से हमारे पास में लगातार कॉल आते हैं, लेकिन फाइनल कॉल आईजीआरएस से आया था, जब उन्होंने हमें जो तनख्वाह बता रही है 2000 है या 3000 है या 5000 है, आप ही के बताए अनुसार जो भी है वो बढ़ाई हुई है। हमारी मांग है
कि पहले आप उसको लिखित रूप में हमें दे, तब हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि आपने तनख्वाह बढ़ा दी है। वरना सरकार के घर में इस बात को सब जानते हैं, चाहे मंत्री हो या अधिकारी। अभी कहा परेशानी हुई, 10 महिलाएं दिखी, कह दिया कि ठीक है जी हो जाएगा। ये होता है मौखिकली, मतलब मुंह से कह दिया और जैसे ही आप कल जाओगे तो उसके बाद वो भूल जाएंगे, तो इस महिला को जानते भी नहीं है। आपको उदाहरण बताऊंगा, आप सब परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं। 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी जब सर्किट हाउस पे थे और सभी समूह की महिलाएं जब माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला रोका था, अधिकारियों ने ये बात आके कही थी कि हम बैठ के इस पे चर्चा करेंगे। क्या आज तक चर्चा की? नहीं की। उसके बाद भी हमने जाके एसडीएम साहब से भी कहा, भाई एसडीएम साहब आप आइए, बैठ करके इस समस्या का समाधान करिए। नहीं किया। आदरणीय डीएम साहब को बतलाया एसडीएम साहब के माध्यम से, आदरणीय सीडीओ साहब को बतलाया एसडीएम साहब के माध्यम से। सबने उस समय आश्वासन दिया कि हम बैठ के इस पर बात करेंगे और इसका समाधान करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी संख्या वहां पे पहुंची हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी सहारनपुर आगमन पर थे। उनके सामने ये भेद ना खुल जाए, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मौके के लिए बोल दिया। यदि हमारे पास में उनका लिखित होता कि आपने लिख के दिया कि हम बैठ के बात करेंगे, हम जाकर के घेर के खड़े हो जाएंगे। ये लिखित में और बोलने में ये फर्क होता है। इसलिए जो आपको बोला है, जिस भी अधिकारी ने आपको बोला है, उनसे सीधे सीधे पूछिए, लिखित में चिट्ठी बताइए कहां। और जिस दिन आपकी चिट्ठी आपको मिल गई कि हाँ हमारा 2000 या 10,000 हमारा पेमेंट बढ़ चुका है, अकाउंट में आएगा, हम उसी दिन धरना मीडिया को, प्रशासन को, सरकार का धन्यवाद देकर हम स्थगित करेंगे। स्थगित इसलिए नहीं करेंगे कि आपकी तनख्वाह बढ़ गई है, जब आपको लगेगा कि आपकी ये तनख्वाह आ गई है। कहते हैं कि सरकार के घर से जो पहले आ रहा है उसको लो। रही बात जो कम बेसी है, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं होती हैं, आपको लगता है कि ये हम इससे संतुष्ट नहीं है, पहले जो सरकार की तरफ से बढ़ा है उसको लो, उसके बाद अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष फिर जारी रखिए। जनता दल संगठन आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहेगा। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, संख्या बल ही तय करेगा कि आपको अपना अधिकार कितना जल्दी चाहिए। संख्या बल ही ये तय करेगा, आपकी ताकत ही ये तय करेगी कि आप अपने हक और अधिकार लेने के लिए कितनी आमादा हैं। आपकी संख्या बल ही तय करेगी, आपकी जागरूकता ही तय करेगी कि आप अपने अधिकार लेने के काबिल हैं कि नहीं है। जो महिला, जो समूह की महिला, जो नारी शक्ति घर में बैठ के ये सोच करके कि बीएम हमें डराएगा या हमारी तनख्वाह खराब हो जाएगी, अरे इस 800 रुपए में जी करके आप कौन सी जिंदगी जी रही है, तो बता दीजिए। अगर आपको छीन लिया और वो भी समय पे नहीं मिल रही है, किसी को साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए, आप ही बताती, तो मुझे बताइए तो सही, आपसे छीन क्या रहा कोई? आपको तो मिल ही नहीं रहा, छीनेगा तो तब ना। लेकिन यदि आप डर करके अपने हौसले छोड़ करके घर में बैठ जाएंगी, तो ये समझ लीजिए कि आपकी मुहिम वहीं के वहीं उसी दिन रुक जाएगी। आप लोग क्या है ना, हनुमान है, और जामुन की तरह आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि नारी शक्ति की पावर क्या होती है। यदि नारी ये ठान लेना, यकीन माने मैं सही बता रहा हूं, जिस दिन आप लोगों ने ये ठान लिया कि हमें अपनी तनख्वाह बढ़वानी है, उसी दिन आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं आप लोगों को। जिले सहारनपुर के अंदर में 850, लगभग 850 ग्राम पंचायत हैं और लगभग 1500 के आसपास गांव हैं। यदि हर गांव में एक समूह सखी है तो आप अपने आप की संख्या जानिए। बल्कि कुछ तो गांव ऐसे हैं जहां पे, मतलब इतने बड़े बड़े गांव हैं जहां पे ग्राम प्रधान भी 2-2, 3-3 है और समूह सखी महिला 4-4, 5-5 भी हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन वो महिलाएं आकर के यहाँ बैठ गई, तो आपके हक और अधिकार की लड़ाई, आपकी जो सुविधाएं हैं, आपकी जो मांग है, किसी मां के लाल में दम नहीं है कि आपके हक अधिकारों पर डाका डालने, चाहे वो कोई भी रहा होगा। और जिसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम आपको गलत दिशा दे रहे हैं, जिसको लगता है कि भाई ये तरीका गलत है, वो आ जाए, उसका स्वागत है। जनता दल संगठन इस खुले मंच से सबका चैलेंज स्वीकार करता है। आइए आप तर्क वितर्क के लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं, किसी से कोई उधर नहीं है। और हम अपनी लड़ाई देखिए संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ रही हैं, कोई हुड़दंगता नहीं है। 17 मार्च को जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए, अगर चाहते तो हुड़दंगता हो सकती थी। बताइए, सारी महिलाएं अगर सड़क पर बैठ जाती तो कौन उठा लेता? वो बोलते ना, महिलाएं घर की इज्जत है, और महिला घर की इज्जत तब तक है जब तक उसको सम्मान मिल रहा है। अगर महिला सर से दुपट्टा उतार कर खड़ी हो गई ना, किसी माँ के लाल में दम नहीं है जो उसे खामोश कर दे या उसे चैन से बैठा देगा। तो ये तो सम्मान है। यदि सम्मान लेना जानते हैं तो सम्मान देना चाहिए। और महिला हमारे देश की ताकत है, और देश की ताकत ही नहीं है, पूरी दुनिया की ताकत है।
मानव अगर इस दुनिया में अवतरित हुआ तो महिला के माध्यम से आया, ये भूलना नहीं चाहिए सरकार और प्रशासन को जो वहां बैठे हुए हैं। इसलिए मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी संख्या बढ़ाइए और उन लोगों को बताइए। और जिसको ऐसा लगता है कि आपको डरा रहा है, जैसे रेखा जी ने बताया, जो लगता है ना कि डरा रहा है, उनसे हमारी बात करवा दीजिए या हमें बताइए, हमारे हैं, कोई समस्या नहीं है। कहीं कोई हाथ थोड़ा नहीं जाएगा किसी को। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपकी शिकायत, देखिए जब किसी को इस धरती पे भगवान के बाद अगर दूसरा भगवान है तो वो सरकार है, और सरकार से हर कोई उम्मीद रखता है जो उसकी परेशानी, उसके समाधान के लिए हर कोई एक रास्ता निकाल कर लेके आता, चाहे वो अधिकारी है या कर्मचारी, नेता है या मंत्री, कोई भी है। जब भी किसी को कोई शिकायत होती है, उन्हें कुछ मांगना होता है सरकार से, या तो वो शांतिप्रिय तरीके से बैठते हैं, धरने रखते हैं, ज्ञापन देते हैं, या अधिकारियों से और मंत्रियों से और प्रधानमंत्री से मिलते हैं और अपनी शिकायत बताते हैं और उसका समाधान करवाते हैं। तो इसमें आपने गलत क्या किया? इस बात से किसी को क्यों ऐतराज होना चाहिए? आप भी शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी बात रख रही हैं, सरकार से मांग रही हैं, किसी के बाप से नहीं मांग रही हैं। इसलिए किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। इसलिए धैर्य बनाए रखिए। और रही बात धरना स्थगित करने की, दरअसल होता क्या है, जब हम चलते चलते निराश हो जाते हैं तो कभी एक पल ऐसा भी आता है कि हताश होकर के इंसान हथियार डाल देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने हथियार डाल दिया और हम हार मान के बैठ गए। यदि यहां पर आकर के 10 महिला बैठी, 2 महिला बैठी है, तब भी जनता दल संगठन इस धरने को लगातार जारी रखेगा, बशर्ते आप पीछे न हटें। हम मना नहीं करते। हमने अभी तक जो भी लड़ाई शुरू की है, जिस भी मुहिम को हमने छेड़ा है, उसको पार करके, उसमें सफलता हासिल करके, न्याय दिलवाने के बाद ही उसे बंद किया है। इस बात का साक्षी जनता दल संगठन ने पीजीआई को चलवाया था 3 साल लगातार। ये तो अभी 1 ही साल हुआ, 3 साल लगातार धरने दिए हमने इसी मंच पर। ये मंच जनता दल संगठन की कर्म भूमि रहा है। यहाँ से जनता दल संगठन का पिछले कई वर्षों से नाता रहा है, इसलिए ये हमारी कर्म भूमि है। यहाँ बैठ करके हम सबकी बात मनवाते हैं, सबकी बात सुनते भी हैं और सबकी बात सरकार को मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से रखते भी हैं। इसलिए धैर्य रखिए और बनाए रखिए अपना हौसला और चलते रहिए। जब तक आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक धरना जारी रहेगा। एक बार सभी जोरदार, सब आप आलकस आ गया, सभी जोरदार नारों के साथ बोलोगे, अरे नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, महिला शक्ति जिंदाबाद। मुझे पता भूख लग रही, लेकिन इतनी भी कम नहीं कि आवाज बिल्कुल जाएगा। अरे महिला शक्ति जिंदाबाद। आज इतवार है, डीएम साहब छुट्टी में, पता लगने का उन्हें आपकी आवाज से। आवाज आपकी इतनी होनी चाहिए कि यहाँ से प्रशासन को पता लग जाए कि महिलाएं जो है आज छुट्टी के दिन भी धरने पे बैठी हुई है। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। प्रशासन तुम होश में आओ, अरे प्रशासन तुम होश में आओ। महिला शक्ति जिंदाबाद, जनता दल जिंदाबाद, जनता दल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।